बहुत समय पहले एक राजा था। वह बड़ा समझदार था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अकरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। वहीं दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा होता है। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या कितने महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। ऐसे ही कई लोगों ने पहले प्रश्न के अलग अलग जवाब दिए। वहीं कुछ लोगों ने दूसरे सवाल के भी कई जवाब दिए। कुछ लोगों का कहना था कि राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बताते रहे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को बताया। तीसरे प्रश्न के भी उत्तर थे। प्रश्न था, सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने कहा दान धर्म। सारे उत्तर अलग अलग थे, लेकिन राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास ही के जंगल में कई वर्षों से एक साधु तपस्या कर रहा है। उसने सोचा शायद वह साधु ही उसके इन 3 सवालों का जवाब दे पाएगा। राजा ने उस साधु से मिलने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन राजा ने अपने वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने, कुछ अंगरक्षकों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफ़ी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतरा और अपने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे हैं। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर वे रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। राजा ने अपने तीनों सवाल साधु को सुना दिए। सवाल सुनकर साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। ये देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद देता हूँ। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी, खुद जमीन पर बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताइए, मैं लौट जाऊँगा। इतना सुनकर साधु भी चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों तक गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियाँ बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने राजा से पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। तब तक संध्या हो चुकी थी। हवा भी ठंडी चल रही थी। बाहर लेटे हुए आदमी को साधु और राजा अपनी झोपड़ी में लेकर आते हैं। ये सब करते करते राजा बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। देहरी पर बैठे ही वह गहरी नींद में सो जाता है और दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली। राजा से उसे घायल आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा। राजा बोला, मैं तो जानता नहीं तुम कौन हो और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उस आदमी ने कहा, मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। तभी से मैंने आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी।
मैंने सोचा था कि आप अकेले साधु के पास आए हैं। जब लौटोगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी जब आप नहीं लौटे तो आपको खोजते हुए इस तरफ ही आ रहा था कि आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। आपने मेरी जान बचाई, मैं उम्र भर आपकी सेवा करूँगा। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे क्षमा करके उसकी देखभाल का पूरा इंतज़ाम कर दिया। राजा ने झोपड़ी से बाहर आकर फिर साधु से अपने 3 सवालों का जवाब मांगा। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, कल तुम्हारे मन में दया ना आई होती तो तुम चले गए होते और यह व्यक्ति तुम्हें मार देता। इसलिए उस समय सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम ज़रूरी था। जब वह आदमी दौड़कर आया तो उसकी मरहम पट्टी की। वही सबसे सही समय था। अगर ऐसा न करते तो वह मर जाता। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय तुम्हारे लिए वही सबसे ज़रूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे ज़रूरी काम है संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है।